आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए? क्या नाम है आपका? ज्वाइन नहीं हुए अभी तक? ठीक है। मैंने आपको आईडी लिखने का भी बोला था। कहाँ है? अभी तक तो आप ज्वाइन नहीं हुए इसमें। आईडी आपको नहीं पता? आपको अपनी स्टूडेंट आईडी नहीं पता? पता है ना, तो वो चीज़ लिखनी थी ना, मैंने आपको बोला था। लेकिन यहाँ पर तो कोई रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही आपकी। आपने मीटिंग आईडी कौन सी कनेक्ट करी है? एट, मैंने आपको सेकंड वाली बोली थी। फर्स्ट आप अपनी आईडी डालेंगे, ठीक है, उसके बाद बीच में माइनस का साइन और अपना नाम लिखेंगे आप। अच्छा रिपा, मुझे ये चीज़ बताएं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या चीज़ होती है, मतलब किस लिए यूज़ करे थे हमने ये। डेफिनेशन कुछ भी बताएं, लेकिन ये कि बताएं कि हम इसमें करते क्या है, पर्पस क्या है इस चीज़ का, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में चीज़ कवर करी थी हमने। जी। सर इसके जैसे 10 इक्वल्स टू यूज करेंगे हम्म। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के लिए। वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन काम क्या करता है ये? अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैं आपको बोलूं कि अरीबा मुझे ये चीज़ बताएं कि मैंने यहाँ पर से एक वेरिएबल लिया, ठीक है, वैल वन करके, ठीक है, मैंने उसको एक वैल्यू असाइन करी 10, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने अगर ये चीज़ लिखी है वैल वन, वैल्यू वन इक्वल्स टू, सॉरी प्लस इक्वल्स टू, अब यहाँ पर ये चीज़ मैंने 20 लिखी है, ठीक है। तो अब मुझे ये चीज बताएं कि ये हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये चीज पूछ रहा हूँ कि इसका आउटपुट क्या आएगा, आप या आउटपुट बताएं या इसका काम बताएं कि करेगा क्या ये हमने जो प्लस इक्वल्स टू लगाया है। 30 आएगा? कैसे 30 आएगा? यहाँ पर अगर मैं आपको प्लस इक्वल्स टू 20 कर रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है? आंसर तो आपने सही बताया। जी रिपा। आप रोहिल आप बताएं। मुझे ये चीज बताएं कि यहाँ पर मैंने देखें एक वेरिएबल क्रिएट किया वैल वन के नाम से, ठीक है, उसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी 10, ठीक है। मैं आगे यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे आया, मैंने यहाँ पर एक अगेन इसको वेरिएबल को हमने यहाँ पर कॉल करा, ठीक है। और कॉल करने के बाद मैंने यहाँ पर से देखें आप, मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, असाइनमेंट ऑपरेटर, सही है। अब यहाँ पर मैंने देखें असाइनमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद मैंने एक 20 वैल्यू दी है। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट तो बता दिया, ऑफ 30 आएगा, लेकिन इसके जो पीछे यहाँ पर ये चीज लॉजिक चल रही है, प्लस इक्वल्स टू कर क्या रहा है इसके साथ? हम्म। मतलब देखें, मतलब अच्छा मुझे एक चीज, एक और चीज बताएं। देखें ये तो हमने यहाँ पर प्लस इक्वल्स टू यूज करा है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम इस तरीके से यूज करें कि अगर हमने सिर्फ नॉर्मल वेरिएबल्स ही देने हैं, ठीक है, मतलब अगर मैं ये चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पर प्लस इक्वल्स टू नहीं देना चाहता, ठीक है, और अगेन उसी वेरिएबल के अंदर सेव करवाना चाहता हूँ उसकी वैल्यू को, लाइक अगर हमारे पास वेरिएबल वैल वन के अंदर 10 वैल्यू है, ठीक है, और आप अगेन वैल वन के अंदर 20 प्लस करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या अप्रोच होगी? प्लस इक्वल्स टू के अलावा उसके अंदर आप क्या करेंगे? मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, अगेन बता देता हूँ, अगेन रिपीट कर देता हूँ। सवाल ये है, मैंने आपसे ये बोला कि मैंने एक वेरिएबल वन लिया, ठीक है, मैंने उसके अंदर एक वैल्यू असाइन करी 10, ठीक है। अब मैंने क्या कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं जब नेक्स्ट लाइन पे जाऊं, ठीक है, मैंने नेक्स्ट लाइन के ऊपर उस वेरिएबल वन की वैल्यू के अंदर 20 प्लस करना है। तो मैं कैसे करूंगा इसके अंदर? ये तो मैंने यहाँ पर, वालेकुम सलाम, फर्स्ट क्लास है आपकी? फर्स्ट क्लास है? कहाँ पर थे आप? कहाँ गए थे? नानी के यहाँ? अच्छा, तो यहाँ पर क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है ये? हम्म।
आपसे पूछ रहा हूँ। तो एबसेंट क्यों थे आप? अर्जेंट था। हम्म। अर्जेंट था। अर्जेंट था, इन्फॉर्म करा था आपने? अर्जेंट था तो बता तो अर्जेंट में इन्फॉर्म करना होता है ना आपको। बताना भूल गए। अचानक गए थे नहीं बता पाए। अच्छा, अचानक गए थे नहीं बता पाए, कितने दिन के लिए आपने छुट्टी करी थी? 12। 12 दिन के लिए, अच्छा। तो आपको मेरे से पहले कौन पढ़ा रहे थे? मिस की। मिस सिमरा। मिस निम्रा। कहाँ तक के पढ़ा था आपने वहाँ? टाइम पे थे। जैम पे थे, अच्छा। जैम पे क्या करा था आपने? बेसिक थे। क्या बेसिक थी? मतलब दो टेबल्स को मतलब मर्ज कराना है। किस चीज में? जैम में? जैम में तो कोई टेबल नहीं होते। हम्म। ये चीज तो नहीं पढ़ाई गई आपको। टेबल बनाना है। टेबल बना, किस में टेबल? जैम में बनाना सिखाए थे? हाँ रीवा, जैम में बनाना सिखाए थे टेबल? बस। वो क्या बोल रही है? वो भी तो आपके साथ ही पढ़ी है ना। 12। अच्छा, मीटिंग कनेक्ट करें आप। मैंने ग्रुप के अंदर मीटिंग आईडी शेयर करी हुई है। और ग्रुप में अगर आप ऐड हैं तो उसके अंदर सेकंड आईडी जो आ रही होगी वो आईडी लिखें। और पासवर्ड 1 से लेके 0 तक के। अच्छा, क्लास कहाँ पर थे? हम लोग थे असाइनमेंट ऑपरेटर पे, ठीक है। मैं आपसे ये चीज बोल रहा हूँ कि मैंने अगर वैल्यू 1 के अंदर यहाँ पर देखें, अभी आपके पास अगर मैंने डिक्लेयर करा है तो श्योर नहीं, अच्छा यहाँ पर देखें, मैंने अगर डिक्लेयर करा है तो आपके पास वेरिएबल, सॉरी वैल्यू 1 के अंदर यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आ रही है? 10 वैल्यू, ठीक है। मैं ये चीज चाह रहा हूँ कि मैंने अगर यहाँ पर से इस चीज को कमेंट कर दिया, अब मैं ये चाह रहा हूँ मैंने वेरिएबल वैल 1 के अंदर, वैल्यू 1 के अंदर मैंने यहाँ पर 10 में प्लस करवाना है 20 को। तो मैं यहाँ पर किस तरीके से करूंगा? क्योंकि ये चीज मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताई थी, असाइनमेंट ऑपरेटर को मैंने एक्सपेंड करके आपको बताया था। अगर आप असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं तो इस तरीके से हो जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर का अल्टरनेटिव भी मैंने आपको बताया था कि अगर ये चीज लगाएं तो भी सेम वर्क करेगा। और अगर ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर इस चीज के साथ लगाते हैं तो अगेन वो सेम वर्क करेगा। तो कोई बताना चाहेगा? जी। आपका यूसुफ नाम है? आईडी याद है आपको? किस चीज की, कहाँ पर पढ़ा है आप? सेकंड वाला। सेकंड वाली, हाँ। स्टूडेंट आईडी याद है आपको? अच्छा, ये देखें, क्लास इस तरीके से मैंने आपको बताया था। मैं यहाँ पर से अगर वैल 1 लिखूं, ठीक है, और इक्वल्स टू करूं, और अगेन मैं यहाँ पर वैल 1 प्लस 20 करो, इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि हमारे पास यहाँ पर अगर हम नीचे आए तो हमारे पास यहाँ पर वैल 1 के अंदर क्या वैल्यू है? हमारे पास यहाँ पर देखें, आपको सजेशन में भी शो कर रहा है कि आपके पास यहाँ पर कितनी वैल्यू है? 10 वैल्यू है, ठीक है। आप जब अब यहाँ पर आप 10 में 20 प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। अब जब आपका 30 हुआ तो अगेन आपने किसके अंदर सेव करवाना है उस वैल्यूज को? उस फाइनल रिजल्ट को अगेन आपने उसी वेरिएबल में सेव करवाना है, ठीक है। क्योंकि देखें, आप वहां पर अगर अगेन सेव करवाएंगे तो मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि उस चीज को आप क्या बोलते हैं? ओवर राइटिंग, ठीक है, ओवर राइट, ठीक है। या तो देखें, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर अगर ऊपर जाएं तो मैंने आपको यही चीज बताई थी, कहां पर आपने करा था? आई थिंक ये रहा, ठीक है। तो यहां पर से देखें, मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था कि या आप इस तरीके से करें या तो आप इस तरीके से करें, दोनों का पर्पज सेम है, ठीक है। अच्छा, ये तो था आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है क्लास। अच्छा देखें, अब ऐसा करते हैं हम, यहाँ पर से मैं अगर, अच्छा इसका आउटपुट तो मेरे ख्याल से दिखाने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ मैंने प्रीवियस क्लास में बता दी थी, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपका असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद अगला कौन सा ऑपरेटर था? असाइनमेंट के, सॉरी, ये आपका था असाइनमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका होगा कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं कंपैरिजन ऑपरेटर लिखूं, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा देखें, कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है नॉर्मली वो कोई भी दो वैल्यूज या दो से ज्यादा वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दो से ज्यादा वैल्यूज किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं? लाइक अगर हमारे पास दो वेरिएबल है ए एंड बी, ठीक है, और मैं कंपेयर करना चाहता हूं कि क्या डॉलर ए की वैल्यू डॉलर बी से बड़ी है या छोटी है या इक्वल है, ठीक है। तो उस चीज के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर को, ठीक है।
अब कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर आपके पास कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले ऑपरेटर आता है इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा, इक्वल्स टू भी किस तरीके से आता है, डबल इक्वल्स टू होता है आपके पास, ठीक है। डबल इक्वल्स टू के बाद यहाँ पर आप अगेन जो एक और होता है वो ट्रिपल इक्वल्स टू होता है, ठीक है। ट्रिपल इक्वल्स टू के बाद आपके पास जो एक और ऑपरेटर होता है वो नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है। और अगेन एक और होता है नॉट डबल इक्वल टू, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है ना, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अगेन क्या होता है, लेस देन होता है, ठीक है। आपके पास एक और साइन होता है ग्रेटर देन का, ठीक है। ये आप जावास्क्रिप्ट में पढ़ के आ चुके होंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ से ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि ये आपकी कोर पीएचपी का पार्ट है, सही है। अच्छा, यहाँ पर देखें लेस देन इक्वल्स टू होता है, ठीक है, कॉमा लगा के अगेन मैं एक और लिखता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है, ठीक है। और आपके पास जो अगेन एक और इसके अंदर न्यू ऑपरेटर होता है, ठीक है। वो हमें मतलब पीएचपी के जो न्यू वर्जन्स हैं वहां पर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ठीक है। उस आप ऑपरेटर को बोलते हैं स्पेस शिप ऑपरेटर। कौन सा, स्पेस शिप ऑपरेटर। अब वो होता किस तरीके का, उसका साइन इस तरीके से होता है, देखें ये, ठीक है। अच्छा, इस ऑपरेटर के आउटपुट्स कुछ प्री बिल्ड आउटपुट्स होते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं वो आपको बताऊंगा, यहां से हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखें, जब भी आपने कोई चीज वैल्यू कंपेयर करवानी होती है तो नॉर्मली आप किसके अंदर रखते हैं, उस वैल्यू को इफ की कंडीशन के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो मैं यहां से सिंपली देखें इफ, मेरे ख्याल से जावास्क्रिप्ट में सबने इफ एल्स की कंडीशन पढ़ी होगी, ठीक है। मुझे कोई बताए कि इफ और एल्स की कंडीशन क्या काम करती है, आप लास्ट में आप बताएं इफ और एल्स की कंडीशन क्या काम करती है। परिणाम में किसी की बचाई हम्म, था। इफ एल्स लगाते हैं। अच्छा, अगर मैंने इफ की कंडीशन लगानी है तो इफ की कंडीशन मिसाल के तौर पर मैं ये चीज लगाना चाहता हूं कि मेरे पास दो वेरिएबल हैं, ठीक है, ए एंड बी। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैंने उन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करना है, तो क्या मैं इफ की कंडीशन के अंदर रखूंगा या एल्स की कंडीशन के अंदर रखूंगा। एल्स में रखेंगे हम। क्लास बिल्कुल सही बताया, एल्स में रखेंगे। हम्म। भारल, क्या कर सकते हैं हम आपका। देखें, क्लास कंडीशन हमेशा इफ के अंदर आती है, ठीक है। और एल्स में तब आती है, एल्स की कंडीशन तब चलती है जब आपकी इफ की कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, ठीक है। एल्स इफ की आपकी क्या कंडीशन होती है, देखें इफ एल्स और एल्स इफ, ये चीज आपको एल्स इफ की पढ़ाई गई थी या नहीं पढ़ाई थी। बाकी बॉयज में से तीन बॉयज बैठे हैं, कोई भी किसी ने हाय नहीं करी। समझ से बाहर है, आप लोग क्या करोगे। अच्छा, मैं यहां से इफ की कंडीशन लगाता हूं, ठीक है। और इफ की कंडीशन लगाने के बाद मैं ऐसा करता हूं, यहां से मैंने देखें मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूं, ठीक है। ये कोड आपको प्रैक्टिस के लिए भी मैं दे दूंगा। और ऐसा करेंगे आप इस कोड को क्या कर दें, कमेंट कर दें, ठीक है। मैंने यहाँ से अगेन गया, मैंने इस कोड को क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, ठीक है। और इसको भी क्या कर दिया मैंने, कमेंट, और अगेन इसको भी कमेंट, ठीक है। अब ऊपर में कुछ हमारे पास वैल्यूज हैं, अब मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और अगेन मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहां पर से देखें हमारे पास दो वेरिएबल हैं, ए एंड बी, ठीक है। और उनकी वैल्यूज क्या है, एक की 11 है, यहां से मैं एक की 10 रखता हूं और एक की 5 रखता हूं। अब क्या आने का टाइम है। अच्छा, यहां पर से देखें, अब हमने क्या करना है, इन दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना है, ठीक है। तो हम कंपेयर किस तरीके से करेंगे, नॉर्मली हमने यहां पर लिखा डॉलर ए, ठीक है। अब हमने सबसे पहले कौन सा यहां पर से डबल इक्वल्स टू वाला ऑपरेटर यूज करना है। मैं यहां पर से डबल इक्वल्स टू मैंने लगाया और डॉलर बी कर दिया मैंने, ठीक है। अब जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास जो भी यहाँ पर आउटपुट हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। मैं सिंपली यहाँ पर से क्या करता हूँ, ट्रू लिख देता हूँ, और एल्स में जाके मैं यहाँ पर इको में क्या लिख देता हूँ, फॉल्स, ठीक है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और अगर नहीं हुई तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, फॉल्स, सही है।
अच्छा यहाँ पर देखें, जो आपका डबल इक्वल्स टू होता है वो आपकी वैल्यूज को चेक करता है कि अगर आपके पास डॉलर ए के अंदर सेम, डॉलर ए और डॉलर बी के अंदर आपके पास अगर सेम वैल्यू है, ठीक है, तो आपका क्या कर देगा वो, जो आपकी कंडीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है। मैं अगर यहाँ पर जाऊं पर टॉप पर, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है, और मैं कोई यहाँ पर रख देता हूँ इसके वेरिएबल्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर से 10 कर देता हूँ, दोनों जगह मैंने 10 कर दिया, ठीक है। अब मेरा अगला सवाल ये है कि मुझे ये चीज बताएं कि इसमें आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि मैंने आपको डबल इक्वल्स टू का बताया कि डबल इक्वल्स टू में दोनों वैल्यू, दोनों जो आपकी वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं उनको मैच करता है, कि अगर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मैच करती है तो तब आपका जो है रिजल्ट वो क्या आता है, ट्रू आता है। तो मुझे ये चीज बताएं कि इसमें आंसर क्या आएगा, और ये बताएंगे ट्रू आएगा, ठीक है। और वो क्यों ट्रू आएगा, क्योंकि हमारे पास दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है, ठीक है। अगर मैं यहां से इसको मैं 12 कर देता हूं तो अब क्या है, आपकी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको मतलब चेक भी कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं यहां से, एक मिनट, क्लास मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ लोकल होस्ट, और स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास अब, ठीक है। मैंने यहाँ से लिखा लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट के बाद यहाँ पर अब मैं क्या लिखूंगा, कौन बताएगा मुझे। या आप लोगों को मैंने फोल्डर का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कॉल करने का, कि किस तरीके से आप अपने जो भी आपका पीएचपी का कोड है वो किस तरीके से आप रन करेंगे, बताएं कोई। फाइल का नाम, ठीक है, फाइल का नाम हमने लिखा था बेसिक, और हमने यहाँ पर एक अंदर जो फंक्शन बनाया था, सॉरी, जो अंदर हमने कोड लिखा था, ठीक है, उसका जो आपकी फाइल का नाम था वो आपके पास था फंक्शन डॉट पीएचपी, ठीक है। मैंने यहाँ पर से अगर अगर मैं सिर्फ इसके ऊपर क्लिक भी करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर से इसके ऊपर क्लिक करा, देखते हैं। अच्छा, ये एरर क्यों दे रहा है मुझे, कोई बताएगा। ये एरर मेरे ख्याल से आप लोगों को माई स्क्वेल पढ़ाते हुए ये एरर आपको बताया गया होगा, उम्मीद करता हूँ। हम्म। जी दानियल, सर्वर कनेक्ट नहीं होता, और कोई। आप बताएं रीबा, ये क्यों एरर आ रहा है। नहीं, देखें, ये जब भी आपके पास एरर आए ना, तो काइंडली आप लोग अपना जैम चेक कर लिया करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, मैंने अभी जैम ओपन नहीं करा था, ठीक है। तो मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ कि जैम को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर से अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए मैंने जैम को क्या स्टार्ट नहीं करा अभी, सही है। तो मैं यहाँ से सिंपली क्या करता हूँ, जाके स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से दोनों सर्वर ओपन कर लिए। अब दोनों सर्वर ओपन करने के बाद अगेन मैं टैब पे जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको इंटर प्रेस करता हूँ। तो आप यहाँ से देखें कि आपके पास क्या हो गया, सर्वर रन कर गया, ठीक है। मैं यहाँ पर से आप यहाँ पर ये चीज देखें कि आपके पास फाइल का नेम भी शो हो रहा है कि आपके इस फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स यहाँ पर क्रिएट की गई हैं, सही है। आप अगर इस तरीके से जाएं, अगर आपको आपकी फाइल का नाम याद नहीं आ रहा, आपने 3 से 4 फाइल्स बनाई हैं और आपको अपनी फाइल्स का नाम याद नहीं आ रहा, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर से लोकल होस्ट लिखें और अपने फोल्डर का नाम लिखें। देन आप यहाँ पर से जाके कोई भी आप अपनी पीएचपी की फाइल को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सिंपली यहाँ से जाके इसको सेलेक्ट करा, तो यहाँ पर से अगर आप देखें कि आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, ट्रू आ रही है। अच्छा, अब ये ट्रू आ रही है, क्यों आ रही है ट्रू, इस वजह से आ रही है क्योंकि हमने वहां पर वैल्यू क्या करी थी, सेम रखी थी, ठीक है। मैं अगर अगेन आपको दिखाऊं, तो ये देखें आप कि मैंने यहाँ पर क्या करा था, ए एंड बी की वैल्यू को मैंने क्या रखा था, सेम रखा था, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास क्या आया, नॉर्मली ट्रू आया, ठीक है। अच्छा, अगेन, अच्छा एक और चीज, अब यहाँ पर भी आपके पास ट्रिपल इक्वल्स टू है, मैं यहाँ पर से अगर ट्रिपल इक्वल्स टू भी लगाता हूँ, मैंने इसको सेव करा, ठीक है, और मैं यहाँ पर से जाके क्या करता हूँ, इसको आउटपुट चेक करता हूँ कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है, ट्रू आता है या फॉल्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पर से देखें, अगेन मैंने इसको रिफ्रेश करा तो हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ठीक है। अच्छा, डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस सिर्फ ये होता है, ट्रिपल इक्वल्स टू में वो डेटा टाइप भी चेक करता है,
कि आया आपकी जो भी वैल्यू है उसकी डेटा टाइप सेम है या डिफरेंट है। सही है। अभी इस केस के अंदर आप देखें कि आपकी दोनों वैल्यूज क्या है, इंटीजर है, सेम डेटा टाइप है। ठीक है। तो आपकी यहाँ पर डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू में आप डिफरेंस इसमें देख नहीं पा रहे। ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर डिफरेंस लगाते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैं गया कोड में। ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस 10 को क्या बना देता हूँ, स्ट्रिंग। ठीक है। मैंने ऐसे इसको डबल कोटेशन लगा दी तो ये आपकी क्या बन गई, स्ट्रिंग बन गई। ठीक है। अब मैं अगर डबल इक्वल्स टू इसको सेव करूं, डबल इक्वल्स टू यहां से मैंने एक इक्वल्स टू कट कर दिया। ठीक है। और मैं इसको सेव करूं, तो मुझे कौन बताएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक आपकी इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है। ट्रू कैसे आएगा, वैल्यूज चेक कर रहा है। लेकिन 62 वाले का पासवर्ड @ पी, बल्कि इधर ले मैं खोल देता हूँ। ये अच्छा क्लास, हम लोग कहाँ पर से, डबल इक्वल्स टू के ऊपर। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर करा, मैं इसको सेव करता हूँ और मैं अगेन जाके चेक करूंगा। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास फॉल्स नहीं आएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ फाइल पे और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखें हमारे पास सिंपली ट्रू आ रहा है। ठीक है। क्योंकि वो आपकी अंदर की वैल्यूज को चेक कर रहा है कि आया आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो सेकंड वैल्यू के बराबर है या नहीं है। क्योंकि देखें, अगर आप ये चीज देखें कि आपके पास फर्स्ट वैल्यू के अंदर क्या रखा हुआ है, 10 रखा हुआ है। ठीक है। और अगेन आप अगर ये चीज देखें कि आपके पास $B के अंदर क्या है, अगेन 10 रखा हुआ है, लेकिन वो आपका इंटीजर नहीं है, वो आपका क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है। लेकिन वैल्यू सेम है। ठीक है। और अगर मैं ट्रिपल इक्वल्स टू लगाऊं, तो मुझे यहाँ पर आना क्या चाहिए आंसर, मैं यहाँ पर ट्रिपल इक्वल्स टू लगाता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पर गया, मैंने ट्रिपल इक्वल्स टू लगाया। ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगेन मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कोड पे जाऊंगा। ठीक है। यहाँ पर मैं कोड पे गया, मैंने इसको रिफ्रेश करा। ये आने का टाइम है आप लोगों का। ठीक है क्लास। तो यहाँ पर से देखें आपके पास क्या आ रहा है, क्लास क्लास, कोई शराबा नहीं करा करे। यहाँ पर से देखें आपके पास फॉल्स आ रहा है। क्यों आ रहा है फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर आपके पास डेटा टाइप डिफरेंट है। ठीक है। आपकी वैल्यू सेम है लेकिन यहाँ पर क्या है, आपकी डेटा टाइप डिफरेंट है। इसी वजह से आपका क्या दे रहा है, वो फॉल्स दे रहा है। ठीक है। डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू में ये चीज का डिफरेंस है सिर्फ। जो आपका ट्रिपल इक्वल्स टू होता है वो डेटा टाइप चेक करता है। ठीक है। लेकिन वैल्यू वही मैच कर रहा होता है, सिर्फ डेटा टाइप चेक करता है वैल्यूज मैच करने के साथ। ठीक है। और जो आपका डबल इक्वल्स टू होता है वो जस्ट आपकी वैल्यूज को मैच करता है कि आया जो आपने फर्स्ट वैल्यू दी है यहाँ पर $A, क्या वो $B के बराबर है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपके पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर होता है वो आपका कौन सा होता है, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है। अब नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, अगर मैं डबल इक्वल्स टू की एग्जांपल लूं, ठीक है, और मैं उसको रिवर्स कर दूं, मतलब अगर मैं ये एग्जांपल लूं डबल इक्वल्स टू की, तो मुझे इसका क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा। सबको पता है। ठीक है। अगर मैं यहां पर से इसकी नॉट लगा दूं, तो नॉट का ये मतलब होता है कि किसी भी वैलिड कंडीशन को फॉल्स कर देना या किसी भी इनवैलिड कंडीशन को क्या कर देना, वैलिड कर देना। लाइक टॉगल करता है। ठीक है। अगर आपके पास आंसर ट्रू आना चाहिए तो वो फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स आना चाहिए तो वो क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। ठीक है। इस केस में अब आपके पास आंसर क्या आएगा, नॉट इक्वल्स टू मैंने लगा, इसमें आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। हम्म। जी अरीबा। सर ये नॉट इक्वल का एक से दोबारा अच्छा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखें। नॉट इक्वल्स टू का मतलब ये होता है, आपको डबल इक्वल्स टू का मतलब समझ में आ गया क्या काम करता है। ठीक है। दो वैल्यूज को कंपेयर करता है। ठीक है। उसकी डेटा टाइप कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ वो आपकी वैल्यूज को चेक करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर इसी डबल इक्वल्स टू की आप एग्जाम्पल ले लें, अगर मैं यहाँ पर देखें, अब नॉट का क्या काम होता है, सिर्फ नॉट का, ये वाले नॉट का,
ठीक है। इस नॉट का काम ये होता है कि आपकी कोई भी वैलिड कंडीशन को इनवैलिड करना, या आपकी किसी भी मतलब एक तरीके से रिवर्स कर देना। ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर से मैंने इक्वल्स टू लगाया, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास वैल्यू क्या आनी है, ट्रू आनी है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर नॉट लगा देता हूं तो वैल्यूज ट्रू आनी थी, लेकिन उसने क्या कर दी, रिवर्स कर दी। ठीक है। रिवर्स से मुराद उसने यहाँ पर अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर से आउटपुट ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। और उससे कुछ साथ है साथ और और यहाँ पर से मैं इसको पेज को क्या कर देता हूँ, F5 पे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर से देखें आपके पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से आपका नॉट इक्वल्स टू का भी है। ठीक है। मैं यहाँ पर अगेन जाता हूँ आपके कोड में। ठीक है। और यहां पर देखें आपके पास नॉट इक्वल्स टू के बाद आपके पास क्या है, नॉट डबल इक्वल्स टू। ये डबल इक्वल्स टू किसकी एग्जाम्पल है, ट्रिपल इक्वल्स टू की। ठीक है। मैं यहां पर से मैंने अगेन इसको इक्वल्स टू करा। अब मुझे कौन बताएगा इसका आंसर क्या आएगा, और ये आंसर बताएंगे हमारे राहिल भाई। क्या नाम है आपका, रोहिल। रोहिल आप बताएं। जब हमने डबल इक्वल्स टू में ट्रू कंडीशन को फॉल्स कर दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पर ट्रिपल इक्वल्स टू में मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था, डेटा टाइप चेक करता है। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी डेटा टाइप डिफरेंट है। ठीक है। तो हमारे पास क्या आना चाहिए था आंसर, फॉल्स। ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, नॉट। तो फॉल्स का क्या मतलब हो गया कि अगेन उसको क्या कर दिया उसने, टॉगल कर दिया। फॉल्स की जगह क्या कर दिया उसने, ट्रू कर दिया उसको। ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है। सेव करने के बाद मैं अगेन गया यहाँ पर कोड पे, और मैं इसको जाकर यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पर कंट्रोल आर प्रेस करा तो यहाँ पर आप देखें आपके पास क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ठीक है। तो ये आपका निगेशन का काम होता है, इसको निगेशन भी कहा जाता है, इसको नॉट भी कहते हैं। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसको नॉट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पर से देखें लेस देन का क्या काम होता है। लेस देन का क्या काम होता है, सिंपली आपने दो वैल्यूज में चेक कर रहे होते हैं कि आपकी वैल्यूज बड़ी है या छोटी है। ठीक है। लेस देन में ये वैल्यू चेक कर देंगे हमारे पास जो फर्स्ट वाली वैल्यू है, क्या वो सेकंड वाली वैल्यू से छोटी है या नहीं है। ठीक है। मैंने यहाँ पर लेस देन लगाया और मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया। ठीक है। अब मुझे बताएं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। मैंने यहाँ पर देखें, अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पर इफ की कंडीशन समझाता हूँ कि बोलना क्या चाह रहा है। यहाँ पर इफ की कंडीशन ये चीज बोलना चाह रही है, क्या ए छोटा है बी से। तो यहाँ पर आपके पास क्या, आपके पास ये आंसर यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। तो मुझे ये चीज बताएं कि यहाँ पर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा। देख लेते हैं अभी। मैं यहाँ पर गया। ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ जी, सिस्टम देखे नीचे से लॉक, लॉक है, बुला के ले। तो यहाँ पर से देखें आपके पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक है। अगेन इसी तरीके से मैं ग्रेटर देन पे जाता हूं। तो यहां पर से अगर मैं जाऊं इधर, ठीक है, आप कोड में, और यहां पर कोड में जाने के बाद मैं यहां पर से लेस देन की जगह क्या लगा दूं, ग्रेटर देन। ठीक है। अब वो देखें ग्रेटर देन की कंडीशन क्या काम करती है कि बड़ी वैल्यूज चेक करती है। ठीक है। अब वो इस कंडीशन में ये चीज बोलना चाह रहा है। अच्छा क्लास, यहाँ पर आपकी जो ये इफ की कंडीशन है, इसके अंदर ये चीज बोलना चाह रहा है, क्या क्या ए जो है वो बड़ा है बी से। तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है। मैं यहाँ पर से इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगेन मैं यहाँ पर से क्या करूंगा, आपको यहाँ पर से दिखा दूंगा कि ये क्या चीज आएगी, यहाँ पर ट्रू आएगी। मैंने इसको रिफ्रेश करा तो आपके पास क्या आउटपुट आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है। मैं अगेन आपके कोड में आता हूँ। ठीक है। अच्छा, और इसी तरीके से लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू क्या काम करता है, देखें लेस देन इक्वल्स टू ये चीज चेक करता है क्या वैल्यू छोटी है या बराबर है। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने यहां पर लिख दिया लेस देन इक्वल्स टू। अब इसका क्या मतलब है, दो वैल्यूज को, मतलब ये दो कंडीशन को चेक करता है। ठीक है। या तो आपकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। ठीक है। अभी देखिए यहां पर कंडीशन क्या आनी चाहिए, अगर मैं यहां पर लेस देन लगाता हूं, कौन बताएगा, जी दानियल। यहां पर अभी मैंने लेस देन लगाया है तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, ए। ए कैसे आएगा, मैंने आपसे ये बोला कि आंसर क्या आएगा। आंसर नीचे देखें इको में क्या लिखा हुआ है, ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है। तो मेरा सवाल ये है, क्या 10 9 से छोटा है। मेरा सवाल ये है कि 10 9 से छोटा है।
क्योंकि ए के अंदर आपके पास 10 है और बी के अंदर 9 है। फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इक्वल्स टू कर देता हूँ, इसका मतलब फॉल्स थोड़ा सा बड़ा करते हैं, लेकिन मेरे से नजर नहीं आ रहा। एक तो इसकी ब्राइटनेस इतनी तेज कर दी मैंने, लेकिन बहुत बात देखें नहीं। बहुत है, आप सही है इसको ठीक है। यहाँ पर देखें आपके पास कंडीशंस दो होंगी, ठीक है। कि यहाँ पर आपके पास जो ए का वेरिएबल है वो ये चीज चेक करेगा कि आपका डॉलर ए का वेरिएबल क्या डॉलर बी के वेरिएबल से छोटा है या इक्वल्स टू है। देखें अभी छोटे की कंडीशन में इस तरीके से देखें तो हमारे पास क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है। और अगर मैं यहां पर से क्या कर देता हूं, 10 कर देता हूं, ठीक है। तो मुझे ये चीज बताएं, क्या ए छोटा है बी से? नहीं, लेकिन ए बी के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर से आपकी देखें या तो बराबर होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए वैल्यूज, ठीक है। तो मैं यहां पर से क्या करूंगा, इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश करा तो यहां पर से आप देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से लेस देन में भी यही होता है, ठीक है। सॉरी, ग्रेटर देन में भी इसी तरीके से होता है कि हम ये चीज चेक कर रहे होते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू ए जो है वो बड़ी है डॉलर बी से, और अगर बड़ी नहीं है तो एटलीस्ट उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज में भी आपके पास क्या आ जाएगा, अब मुझे इसका आंसर कौन बताएगा, इसमें क्या आंसर आएगा, मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखा है। जी क्लास, इसका आंसर क्या आएगा? चलें शॉर्ट कर देता हूं, मैं ये चीज बोलना चाह रहा हूं, डॉलर ए जो है या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए डॉलर बी के। तो इसमें आंसर क्या आएगा? अब इसके अलावा मेरे ख्याल से और मुझे आसान करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मैंने एक तरीके से पूरा आंसर ही बता दिया है। क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर से जाके चेक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर से मैं गया इधर, मैंने इसको रिफ्रेश करा तो यहाँ पर से देखें आपके पास क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ठीक है। कोई भी देखें यहाँ पर ये जो आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है ना, कोई भी दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर से देखें, मैंने जो आपको ये ऑपरेटर बताया था, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में ऑपरेटर, ठीक है। मैंने आपको इसका बताया था कि ये काम क्या करता है, ठीक है। अच्छा इसका देखें जो शॉर्ट, इसका नाम जो होता है वो स्पेस शिप ऑपरेटर होता है। क्या होता है, स्पेस शिप ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा देखें इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि अगर अगर हमारे पास वैल्यू जो है, दोनों वैल्यूज अगर वो लेस देन है, मतलब लेस देन वाली कंडीशन आती है इसमें, ठीक है। कि अगर मैं ये चीज कहता हूं कि डॉलर डॉलर ए जो है वो छोटा है डॉलर बी से, ठीक है। तब ये रिटर्न करेगा -1। क्या रिटर्न करेगा ये, -1, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू जो है बराबर होती है, डबल इक्वल्स टू होती है, तो इसमें क्या प्रिंट करेगा, वो जीरो प्रिंट करेगा, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन जाती है तो हमारे पास क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पर बोर्ड मार्कर कहाँ है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर से देखें आपके पास इस तरीके का कुछ है, सही है। तो यहां पर से देखें अगर लेस देन होगा, ठीक है। यहां पर अगर ए लेस देन बी होगा तो आपके पास आउटपुट क्या रिटर्न करेगा ये, -1, सही है। और अगर आपके पास ए इक्वल्स टू बी होगा तो आपके पास आउटपुट क्या रिटर्न करेगा, 0, ठीक है। और अगर आपके पास ए ग्रेटर देन बी होगा, ठीक है, कंडीशन के अंदर, तो आप यहां पर क्या आपके पास आउटपुट आएगा, 1, ठीक है। यहां पर आपके पास देखें, आपके पास यहां पर तीन कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं इसमें, ठीक है, कंबाइन हो रहे हैं इसके अंदर। आपके देखें आप इसके अंदर सिर्फ दो वैल्यूज देंगे, इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ इसको देते किस तरीके से हैं। मैं यहां पर गया, ठीक है, और मैं आपको यहां पर से, ठीक है, ये आपका, ठीक है। अच्छा यहां पर से देखें अब मैं इसके अंदर किस तरीके से इसको यूज करूंगा। मैं यहां पर गया, मैंने सिंपली यहां पर ये दे दिया। देखें अब यहां पर तीन कंडीशन अप्लाई हुए इसी एक ऑपरेटर को यूज करते हुए, ठीक है। अगर तो आपके डॉलर ए या डॉलर बी की वैल्यू जिस तरीके से मैंने आपको यहां पर बताई कि अगर इन तीनों में से कोई सी भी कंडीशन आ जाती है तो आपके पास वैल्यू क्या प्रिंट होगी, ये तीन वैल्यू प्रिंट होंगी, ठीक है। एक साथ प्रिंट नहीं होंगी, कंडीशन वाइज प्रिंट होंगी, ठीक है। अच्छा देखें अभी जैसे हमने ये कंडीशन लगाई हुई है, इसका क्या मतलब है, तो हमारे पास इसको प्रिंट क्या करना चाहिए। मैं यहां पर से ऐसा करता हूं कि
ठीक है, क्योंकि देखें आपने जब इसका आउटपुट लेना होता है तो आप इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पर से इसको अगेन प्रिंट करवा देंगे आप, ठीक है। जो भी आपका इसका आउटपुट आ रहा होगा वो आपको शो करवा देगा ये, ठीक है। मैंने यहाँ पर से अगेन इसको सेव करा, और मेरा नहीं ख्याल कि इसको सिर्फ जस्ट एक ही कंडीशन में रखना है हमने, सही है। मैंने इसको सेव करा। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर कोड पे आता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए आपके पास क्या प्रिंट होना चाहिए, 0 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से गया कोड में, तो यहाँ पर से आपके पास आउटपुट नहीं आ रहा, ओके। तो यहाँ पर से इको की जगह अगर आप प्रिंट अंडर स्कोर आर प्रेस करेंगे, और ठीक है, ओके, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, तो हम ऐसा करते हैं इसकी वैर डम चेक, वैर डम करके देख लेते हैं, वैर डम, ठीक है। और यहाँ पर से मैंने अगेन इसको क्या करा है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, क्लास यहाँ पर देखें, अगर आपको इसका एक्चुअल जो है आउटपुट चाहिए, ठीक है, तो आपको इसको कंडीशन में नहीं रखना पड़ेगा, आपको इसको जस्ट इस तरीके से रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो आपको इसका आंसर चाहिए होगा वो किस तरीके से देगा ये देखें। यहाँ पर से मैंने इसको क्या करा, सेव करा, ठीक है। और मैं यहाँ पर जाता हूँ आपके आउटपुट में। तो यहाँ पर से देखें आपके पास क्या आ रहा है, इंट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर अगेन जाता हूँ कोड में, और यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज को चेंज करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर 1 कर दिया। अब यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है इन तीनों में से, क्लास यहाँ पर देखें ये आपके पास तीनों कंडीशंस लिखी हुई हैं। अब मुझे ये चीज बताएं कि इसके अंदर आंसर क्या आना चाहिए इस वैल्यूज को देखते हुए। इस साइन को आप छोड़ दें, इस साइन को जस्ट याद कर लें कि ये साइन इस तरीके से यूज होता है, सही है। इस साइन के ये बेनिफिट्स हैं कि आपको यहाँ पर तीन तीन ऑपरेटर्स कंबाइन हुए भी मिल रहे हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी ऑपरेटर मतलब वर्क कर गया, कंडीशन ट्रू हो गई किसी पे भी, तो आपके पास ये वैल्यूज दे देगा, ठीक है। तो मेरा सवाल आगे ये है कि मुझे ये चीज बताएं कि यहाँ पर कौन सी ये चीज अप्लाई हो रही है। यहाँ पर अगर मैं देखूं कि आप ए जो है वो ए की वैल्यू 1 है, और इसकी क्या है, 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, ए की देखें, यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू कौन सी कंपेयर हो रही है, ए वाली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर देखूं कि ए जो है वो लेस देन बी है, मतलब यानी कि जो ए है वो छोटा है 10 से, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पर ट्रू हो रही है। तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, -1, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और सेव करने के बाद मैं अगेन आपको यहाँ पर से इसका आउटपुट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए आपके पास क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, अगर आपने यहाँ पर से कुछ वैल्यूज इंक्रीज कर दी, लाइक मैं इस तरीके से करता हूँ, मैंने यहाँ पर से कोड में गया, ठीक है, मैंने यहाँ पर 10 रख दिया और यहाँ पर 1 रख दिया। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पर से मैंने इसको सेव करा, ठीक है। सेव करने के बाद अगेन मैं यहाँ पर आपके पास आउटपुट पे गया, ठीक है, और मैं आउटपुट पे जाके मैंने इसको